आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 बनाएंगे, जो बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है। यह तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। कब आया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये जो है 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन घुमाता है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था। तो उसमें क्या था, 5% यूरिया के घोल के 272 केल्विन तापमान पर परासरण दाब की गणना करें, हमने लिख दिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है 2010 और 2012 में। अंतर केवल यहाँ है, इसमें 272 लिखा गया है और उसमें पेपर सेटर ने यहाँ पर 273 लिख दिया है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को होमवर्क के लिए डाल दे रहे हैं। और यहाँ आंसर जो है हम लिख दे रहे हैं। देखिए, इसका आंसर 18.609 लिखा हुआ है। अब देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा कि आंसर कितना है ना। तो आप लोग बनाने में इसको सक्षम है। वही क्वेश्चन जो है 2 बार उसको दिया है, 1 बार इसको दे दिया है 2 नंबर के क्वेश्चन में ना। तो अब अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, जो हम बनाए हैं फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर 272 है, उसमें 273 है, यही दोनों में अंतर है। आप लोग इसको बनाने में सक्षम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे इस पर। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, लिख रहे हैं बोर्ड पर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। सताईस डिग्री सेल्सियस पर m/20 यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पर m/20 यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। पोस्ट में देखिए, R का वैल्यू कह रहा है कि 0.082 लिख दीजिए लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। यही देखिए क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें यूरिया विलयन है जिसका स्टैंडर्ड m/20 है, का परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। R का मान जो है प्रतिबंध लगाए हुए कि इसी को उपयोग में लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले वैल्यू लिखने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 27 डिग्री इस क्वेश्चन में है। तो हम टेम्परेचर को कैपिटल T लिखते हैं। अगर कैपिटल T लिखेंगे तो आपको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि
73 को 27 में हम जोड़ देंगे ऐसे, तो ये जो है आपको 300 केल्विन आएगा। ठीक, अब देखेंगे कि m/20 जो लिखा है क्या। तो m जो है मोलरता है, जो विलयन के सांद्रण को इंडिकेट करता है। तो हम देखेंगे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि C जो है सांद्रण का सिंबल होता है, और C का वैल्यू जो है m/20 है। तो इसको हमने लिख दिया है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब का सिंबल आप लोग जानते ही हैं कि पाई लिख दिया। ज्ञात करना है इसलिए हमने व्हाट सिंबल डाल दिया है। अब देखिए R का मान क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी का उपयोग करना है। देखिए 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, इसी को उपयोग में लाना है हम लोग को। ठीक, अब देखेंगे फार्मूला क्या होता है इसका। तो सूत्र हम लोग लिखते हैं पाई बराबर CRT। ठीक, तो C का वैल्यू 1/20 है, R का वैल्यू 0.0821 है, और इसका वैल्यू जो है 300 केल्विन है। ठीक, अब इसको कटा देते हैं और इसको जो है ऐसे हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, तब देखिए आंसर क्या होता है समझिए। 0.0821 में कितना से गुणा करना है, 15 से करना है। तो ये आ रहा है 1.2315 एटीएम। एटीएम इसलिए कि दाब का मात्रक इसमें एटीएम है, इसीलिए यहाँ एटीएम यूनिट हमने डाल दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चर्चा करने जा रहे हैं। यह NCERT से लिया गया है। देखिए हमने लिख दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 185 पर 000 है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने पर विलयन की परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए इसको। इकाई दहाई सैकड़ा या 10 लाख में है। 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाला एक बहुलक है।
तो ये मोलर द्रव्यमान इसका मतलब स्मॉल m का वैल्यू दिया है। अब देखिए स्मॉल m बराबर 1,85,000 ग्राम मोल इनवर्स, हमने यूनिट भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक ना। वाला एक बहुलक है, इसका वजन कितना है, 1 ग्राम है, अर्थात 1.0 ग्राम है। इसका मतलब स्मॉल w 1.0 ग्राम अर्थात 1 ग्राम है, ठीक। अब टेम्परेचर हम देखेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर कैपिटल T लिखेंगे तो 37 को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 273 को 37 डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे हम, ठीक। तो जोड़ने के बाद क्या होने वाला है, देखिए 310 केल्विन आ गया आपका। अब आयतन देखिए यहाँ पर 450 ml दिया हुआ है, तो V बराबर 450 ml लिख दिया। इसको हमको लीटर में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह लीटर में बदल जाएगा, ये कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8। तो देखिए 9/20 लीटर हो गया, ठीक। अब इसमें क्या निकालना है, परासरण दाब निकालना है, वो भी परासरण दाब जो है पास्कल में लिख रहा है। तो आपको देखेंगे कि आर का जो वैल्यू होता है उसके अंदर दाब का मात्रक प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग पास्कल में आर का वैल्यू खोजने का प्रयास करेंगे, जो 8.314 गुणे 10⁻³ लीटर। देखिए अब पास्कल लिख दिया हमने, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स लिख दिया, ठीक। ये पास्कल में यूनिट हो गया, ठीक ना। अब सूत्र के सहायता से पाई का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो पाई बराबर आप लोग जो याद किए हैं W गुणे R गुणे T बटा में M गुणे V हो जाएगा ना। W का मान जो है आप देख रहे हैं कि कितना है, 1.0 लिखा हुआ है बोर्ड पर। R का जो वैल्यू है 8.314 गुणे 10⁻³ है, और T का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 310 केल्विन है, तो 310 लिख दीजिए यहाँ पर। और नीचे जो है M का वैल्यू जो है कितना है, देखिए 185/000 है। V का वैल्यू 90/20 हो गया, ठीक। अब देखिए अब कटाने का प्रयास करेंगे, ये 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे हट जाएगा ना, तो 1 0 बचा इसमें। अब देखिए क्या होने वाला है, दशमलव के दाहिने इस 3 अंक है, एक 4 अंक है, 4 0 आएंगे और ये लेकर 5 0 हो जाएंगे। 5 0 में 3 0 कटेंगे तो अभी 2 0 बचेंगे। तो देखिए अब ये जो है फिर से समझा रहे हैं, देखिए अगर कटाना चाहते हैं तो फिलहाल ऐसे छोटा कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब इसको हटाना चाह रहे हैं तो देखो हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए 10⁻³ इसको पलट कर ऊपर डाल देते हैं, चाहे इसको पहले 31 × 2 लिख देते हैं तब जा करके। अब देखिए 1850 हुआ, 1 0 इसका हो जाएगा और 3 0 इसका हो जाएगा ना, × 9 हो जाएगा। देखिए आपका छोटा कर दिया, ये जो है इसे हट जाएंगे, ठीक। ये 3 जो है वे कट जाएंगे इससे। अब देखिए इस 2 के पहाड़ा से इसको कटा देते हैं, 9×25 लिख दिया हमने, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। देखिए आंसर अब आपका आ जाएगा जो पास्कल में इंडिकेट करेगा, ठीक। तो नीचे देखिए क्या है, 925 × 9 = 8325। अब जो है ऊपर में देखिए 8 3 1 4 है, × 31 हो गए, ठीक। तो ये
257734 हो गए, इज इक्वल टू 8325 13.959 पास्कल हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे तब तो आगे अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा अगले एपिसोड में। अब देखिए 7 नंबर में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 7 चर्चा में होगी। देखिए 3 ग्राम अवाष्पशील विलेय लिखा हुआ है। जब 1 लीटर जल में घोला जाता है तो 300 केल्विन पर 2 एटीएम परासरण दाब दिखाता है। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। यही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया हो है। 3 ग्राम अवाष्पशील विलेय है तो विलेय का वजन दिया गया है। ठीक, ये छोटा डब्लू का वैल्यू हुआ तो हम लोग जानते हैं कि छोटा डब्लू विलेय के द्रव्यमान को इंडिकेट करता है जो 3 ग्राम है। ठीक, अब आयतन भी जो है 1 लीटर है। देखिए यहाँ दिया हुआ है। टेम्परेचर T जो है आपका 300 केल्विन है। देख लीजिए यहाँ 300 केल्विन लिखा हुआ है तो 300 है तो 2 एटीएम परासरण दाब है अर्थात पाई का मान 2 एटीएम है। ठीक, तो स्मॉल m पूछ रहा है आप लोगों से आणविक द्रव्यमान। R का मान जो है आसान वाला लिख लेंगे यहाँ पर लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स हो जाएंगे ऐसे। ठीक, अब जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं m बराबर W गुणे R गुणे T बटा में पाई इंटू भी। यही फार्मूला है हम लोग का m निकालने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन के आधार पर जो हमने वैल्यू लिखा है अब इसमें भरेंगे। तो देखिए W 3 है, R का मान 0.082 है। ठीक, टेम्परेचर T जो है 300 केल्विन हो गया, पाई का मान 2 हो गया है और आयतन 1 हो गया। ठीक, अगर दशमलव नहीं हटाना चाहते हो तो इसको ऐसे कटा दो और मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आसान है कैसे। 3 इंटू 150 आया हुआ है इंटू 0.082 हो गया है तो 36.9
ग्राम मोल इनवर्स इंडिकेट कर रहा है कैलकुलेटर। हम देखिए आज इतना ही रहेगा, अब अगले टॉपिक को अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे।